विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बजट सत्र में आज भी हंगामे के भरपूर आसार है। रीट लीक्स को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार मसला उठा रहा है, उस पर आज टकराव हो सकता है। अलवर कांड पर भी सरकार को घेरने की कोशिश, एक रणनीति विपक्ष की होगी। आखिर सदन में आज कौन से मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष की कोशिश होगी सरकार को घेरने की। धांधली जितना मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड में लिखाने लायक है, उसी किस्म की धांधली है। यदि दुनिया के किसी भी इस तरीके के स्कैंडल को काउंट किया जाएगा धांधली को, तो रीट की परीक्षाएं ये दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक धांधली जैसा होगा। हम लोग पूरे तरीके से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। विधायक दल में भी एक राय से तय हुआ था कि रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की पूरी मांग तक हम लोग इसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसलिए अभी देखते हैं, सदन जुड़ेगा और बाकी लोगों की क्या राय होती है उसके अनुरूप भी बात करेंगे। राजस्थान के सरकार के चौथे बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हमने महामहिम राज्यपाल की मर्यादाओं को पूरा पालना करते हुए 1 घंटे और 8 मिनट तक खड़े होकर एक शब्द भी बिना बोले हमारा विरोध दर्ज करवाया और सरकार से मांग की काली रीट और उसके अंदर जिस प्रकार की चीट हुई है, राजस्थान के लाखों नौजवानों के अरमान टूटे हैं और एक षड्यंत्र करता है आज भी पर्दे के पीछे है। आज से पहले इस सरकार के चलते जो भी परीक्षा हुई, उन सब पर राजस्थान का नौजवान संदेह करने लगा है। इसलिए हमारी मांग है, कुछ पदस्थ बैठे लोगों पर चूंकि एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, स्टेट एजेंसी है, इसलिए सीबीआई से जांच कराओ। हमने कल माननीय अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की कि हम सदन में भाग लेना चाहते हैं। आप जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते, छात्रों के साथ न्याय। सरकार की नीति नहीं दिखी, सरकार का कार्यक्रम नहीं दिखा। इन सारी बातों को लेकर हमें सरकार के सामने ये जीरो और अपनी बात कहिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, श्री शंकर सिंह रावत, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री हरिश्चंद्र मीणा। सर, प्रश्न संख्या 344। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग खंड 1। जी हाँ, ये सही है कि नगर पालिका देवली के मास्टर प्लान 2003-2023 में शामिल टोंक जिले के राजस्व ग्राम देवली, अंबापुरा, माधोपुरा एवं भीलवाड़ा जिले के कुचलवाड़ा कला एवं ऊंचा को नगर पालिका देवली क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राजस्व गांवों को नगर पालिका देवली क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु नगर पालिका मंडल की बैठक 9/12/21 को में प्रस्ताव पारित किया जाकर के उक्त प्रस्ताव 18/1/22 को विभाग को प्राप्त हुआ है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण कराकर इन गांवों को सम्मिलित कराने पर विचार किया जाएगा। खंड 2, इस बिंदु का उत्तर बिंदु संख्या 1 में निहित है। मैं ये भी नहीं। सर, स्पीकर महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री है सर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इसकी समय सीमा तय कर दे ताकि देवली की जनता को अतिशीघ्र इसका लाभ मिले और हमारे शहर का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाते समय वहाँ की जनसंख्या और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। मोटे तौर पर जो देवली गांव, गावड़ी का जो है अंबापुरा, और तीसरा ये जो आपका अंबापुरा और पनवाड़ का माधो सिंहपुरा, ये तीनों टोंक जिले के गांव हैं।
तो इनको तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर कलेक्टर की अनुशंसा आ जाती है तो निश्चित तौर पर इनको तो तीनों गांव को हम नगर पालिका देवनी में शामिल करने के लिए तैयार तो विचार किया जा सकता है। इसके अलावा भीलवाड़ा का जो गांव है जहाजपुर तहसील का, कुचलवाड़ा और ऊंचा, उसके लिए तो प्रोसीजर ये है कि एक जिला का कलेक्टर दूसरे जिले के कलेक्टर को लिखेगा और लिखने के बाद में वो उसका नाम, सीमाओं के सीमा का निर्धारण, नक्शा और संपूर्ण जानकारी दूसरे कलेक्टर को भेजेगा। अगर वो कलेक्टर अभिशंसा करता है तो वो मामला फिर राजस्व विभाग में जाएगा, सचिवालय में जाएगा। सचिवालय में आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उसका परीक्षण करके वो स्वायत्त शासन विभाग को भेज देगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों गांव भी जो है वो नगर पालिका देवनी में शामिल किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें आप जैसी डिमांड कर रहे थे उससे भी ज़्यादा मैंने संतुष्ट करने का आपको प्रयत्न किया है। धन्यवाद सर। वन मंत्री 1156 प्रश्न संख्या 1156। वन मंत्री जी, खंड 1 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानांतर्गत दिनांक 5/7/2021 को रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। खंड 2 NTCA द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कोर एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु धारा 38वीं क्लॉज 4 के अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के कोर CTH तथा बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु रिपोर्ट दिनांक 24 जनवरी 2022 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। खंड 3 वन्य जीव अभ्यारण्य शेरगंज में पैंथर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ टाइगर एवं चीता सिद्ध करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है, अपितु वन्य जीव अभ्यारण्य शेरगंज में चीता छोड़े जाने की संभावना का जायजा लिए जाने की दृष्टि से विचार करने हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा शेरगंज वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रारंभिक अवलोकन किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में शेरगंज अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कम होने के कारण वन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाने, चारों ओर फेंसिंग की जाने, ग्राम सुरक्षा को बाहर विस्थापित किए जाने, फाइल को थोड़ी साइड में रख के बोलो तो माइक में आवाज आए। ग्राम सुरक्षा को बाहर विस्थापित किए जाने आदि उपरांत ही यह अभ्यारण्य चीता की 3-4 यूनिट बनाने हेतु उपयुक्त हो सकता है बाबत उल्लेखित किया गया है। इस संबंध में NTCA द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 दिसंबर 2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रथम चरण में चीता बसाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। अन्य स्थानों के संबंध में बाद के चरणों में कार्रवाई की जाएगी। खंड 4 12 के शेरगढ़ अभ्यारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण कोटा से हटाकर 12 में करने के संबंध में माननीय विधायक 12 श्री पानाचंद जी मेघवाल से उनका पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 प्राप्त हुआ, जिस पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय ली गई। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय अनुसार शेरगढ़ अभ्यारण्य का प्रबंधन
एवं प्रशासनिक नियंत्रण वन्यजीव मंडल कोटा में रखा जाना उचित है, जिससे अभ्यारण्य में वन्यजीवों एवं उनके हैबिटेट का प्रबंधन, रेस्क्यू कार्य आदि सुचारू रूप से हो पाएगा। अन्य अध्यक्ष महोदय, बाराकी वन अभ्यारण्य